हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15.1 का कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जिसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस कर लिया था। कुछ बच्चों ने इस एक्सरसाइज को बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे कमेंट के माध्यम से पूछा है। तो अभी जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, माना कि आई अंतराल है जो -1 से 1 से असंयुक्त है, तो दिखाएं कि f(x = x + 1/x) आई में निरंतर वर्तमान है। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि आई क्या है। तो सवाल में क्या दे रहा है कि आई वह अंतराल है जो -1 से 1 से असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हटाना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जोड़ना। तो हम लोग पहले यह देख लेते हैं कि आई का मतलब क्या है। -∞ से +∞। जितना भी हमारा वास्तविक संख्या है वो सब -∞ से +∞ के बीच का ही है। इसमें ये पॉइंट है -1, अगला पॉइंट है 1। तो -1 से 1 के बीच का अंतराल ये है। और आई कौन सा अंतराल है? जो इससे असंयुक्त है, मीन्स इसको हटा करके। तो -1 से 1 के अंतराल को अगर हटा दिया जाए तो आई बराबर बचेगा क्या? इसको अगर हटा देंगे तो बचेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। तो आई जो अंतराल है वो कौन सा अंतराल है? -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। अब हम लोगों को जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि f(x) जो है वो इस अंतराल में मीन्स आई में निरंतर वर्तमान है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? f'(x). x का डिफरेंशिएशन 1/x का -1/x²। साइन स्कीम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले इसको हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा। x² एलसीएम x² -1 f'(x) इसको फैक्टराइज करिए। x + 1 × x - 1 / x²। तो यहाँ पे कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर। एक है x + 1, दूसरा है x - 1 और तीसरा x²। तो तीनों फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो वहां से x का वैल्यू फाइंड होगा। तो x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x आएगा -1। x - 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x आएगा 1। और x² को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा 0। अब साइन स्कीम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिसका भी साइन स्कीम फाइंड करना है वो सबको हम लोग एक नंबर लाइन पर सजाते हैं। तो -∞ से +∞। तीनों में सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है? -1, फिर 0 और अगला पॉइंट है 1। तो पूरा नंबर लाइन जो है वो कुछ इंटरवल में बट गया। 1, 2, 3, 4 इंटरवल में बट गया। अब 1 से ∞ के बीच का इंटरवल का एक वैल्यू हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं कि x हम लोग लिए 2। अब इस 2 को आप f'(x) में रखिए तो f'(x) का वैल्यू कितना आएगा? अगर 2 को यहाँ रखते हैं तो 2 + 1 3, 2 - 1 1 / 2 का स्क्वायर। तो इसका साइन कितना आया? पॉजिटिव, मीन्स इस इंटरवल में ये आपका है पॉजिटिव। अब 1 का फैक्टर कौन है? 1 का फैक्टर है x - 1। इसका पावर कितना है? 1, जो कि विषम संख्या है। तो अगर किसी गुणनखंड का पावर विषम संख्या होता है तो उस बिंदु पर साइन बदल जाता है। तो प्लस ये हो जाएगा माइनस। अब 0 का गुणनखंड कौन है? x²। इसका पावर कितना है? 2। तो अगर पावर सम संख्या होता है तो उस बिंदु पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो यह माइनस है तो यहाँ भी माइनस। अब -1 का गुणनखंड कौन है? x + 1। इसका पावर 1 है, विषम संख्या। तो यहाँ पर भी चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस से हो जाएगा प्लस। तो इस साइन स्कीम के हिसाब से f(x) जो है वो निरंतर वर्तमान किस अंतराल में होगा? -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। और यही तो हमारा i है। i = क्या है? -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। तो i बराबर हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। देखिए -∞ से -1 और यूनियन 1 से ∞। अतः f(x) आई में निरंतर वर्तमान है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साबित करें कि f(x) इक्वल टू cos x। फर्स्ट, 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। सेकंड, पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान है। आपकी किताब में 2 ठो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। एक तीसरा क्वेश्चन मैं खुद से इसमें ऐड कर लेता हूं। 0 से 2 पाई में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान। इसी के टाइप का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। आपकी किताब में 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान। क्वेश्चन नंबर 2, पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान। इसे क्वेश्चन को मैंने खुद से ऐड किया है। 0 से 2 पाई में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, क्योंकि इसी के टाइप का जस्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि f' निकालेंगे। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स जो है इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको बेहतर होगा कि हम लोग क्वाड्रेंट बना करके समझ लें। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल रोटेशन से बनता है वो कितना बनता है? 0 डिग्री से रोटेशन करेंगे अगर हम लोग तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 डिग्री से पाई तक 180 डिग्री तक सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो पहला जो आपका है इसमें सवाल वो है 0 से पाई। तो 0 से पाई इंटरवल कौन सा हुआ? 0 से पाई हुआ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट। और फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, मीन्स माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसका आंसर हम लोग देंगे, हम जानते हैं कि 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0। तो f' क्या होगा? f' में है माइनस साइन एक्स। तो जब साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो माइनस साइन एक्स निगेटिव हो जाएगा, मीन्स f' 0 से छोटा। तो जब 0 से छोटा होता है जिस अंतराल में, उस अंतराल में फलन क्या होता है? निरंतर ह्रासमान। अतः f(x) 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। अब सेकंड पॉइंट है पाई से 2 पाई। तो यहां से देखते हैं, यह हो गया 0 से π/2, π/2 से पाई। तो 0 से पाई के दौरान या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा या सेकंड में जाएगा। लेकिन जैसे ही हम पाई से आगे बढ़ेंगे तो या तो थर्ड में जाएगा या फिर फोर्थ में जाएगा। तो ये जो अंतराल है पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई में साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है? या तो थर्ड में जाएगा या फोर्थ में जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ दोनों में साइन एक्स नेगेटिव होता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो सेकंड नंबर का हम लोग आंसर देंगे 0। सेकंड नंबर आपका है पाई से 2 पाई। जो पाई से 2 पाई वाला अंतराल होता है इसमें साइन एक्स का चिन्ह क्या होता है? ऋणात्मक।
तो एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर है माइनस साइन एक्स। तो जब साइन एक्स ऋणात्मक होगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस साइन एक्स का चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। 0 से बड़ा मतलब क्या होता है, निरंतर वर्धमान। तो इस अंतराल में पाई से 2 पाई में एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, इसलिए पाई से 2 पाई में फलन निरंतर वर्धमान होगा। तो सेकंड नंबर का आंसर देंगे, अतः पाई से 2 पाई में एफ एक्स निरंतर वर्धमान है। अब आपका जो थर्ड सवाल है, ये थर्ड सवाल है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में। तो 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई का मतलब हुआ कि 0 से 2 पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया, सेकंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया और फोर्थ भी आ गया। तो 0 से 2 पाई होल इंटरवल में साइन एक्स कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, साइन एक्स का वैल्यू कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है। मतलब 0 से 2 पाई में ना तो साइन एक्स कंप्लीट पॉजिटिव है और ना ही कंप्लीट नेगेटिव है। इसलिए 0 से 2 पाई में एफ एक्स ना तो वर्तमान होगा ना ही ह्रासमान। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी के टाइप का क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 बन जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, अंतराल है 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, हमें क्या साबित करना है, हमें साबित करना है कि 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है। तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं। लॉग का 1/sin x, लॉग एक्स का होता है 1/sin x, 1/x, तो लॉग साइन एक्स का होगा 1/sin x। लॉग का तो डिफरेंशिएशन हो गया, अब किसका होगा, साइन का। तो साइन का होता है cos/sin cot x। अब वो जिस अंतराल का बात कर रहा है 0 से π/2, तो 0 से π/2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो cot x भी पॉजिटिव होगा। तो 0 से π/2 में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि 0 से π/2 जो अंतराल है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम अंतराल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, अतः एफ एक्स 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो जरा 13 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वह अंतराल निकालें जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें एक्स का अंतराल दे दिया है 0 से 2 पाई। इसमें दो पार्ट में सवाल है, निरंतर वर्धमान, दूसरा निरंतर ह्रासमान।
पहले इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, वह अंतराल निकाले जिसमें f(x) = sin x + cos x, और ये x का वैल्यू कहां से कहां तक लेना है, 0 से 2 पाई, और इसी अंतराल में हमको फाइंड करना है अंतराल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f' निकालेंगे, साइन का cos, cos का माइनस sin x। अब हमको ये देखना है कि cos x माइनस sin x, इसका साइन स्कीम निकाल लेते हैं। तो ये एक गुणनखंड के रूप में, ये एक फैक्टर के रूप में है, क्योंकि साइन स्कीम से ही हमको पता चलेगा कि कहाँ पर ये पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। तो साइन स्कीम का सबसे पहला तरीका होता है कि जो भी फैक्टर आपका है उस फैक्टर को आप 0 के बराबर करिए और वहाँ से x का वैल्यू निकालिए। तो cos x माइनस sin x को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो cos x sin x उस तरफ जाएगा पॉजिटिव, cos से दोनों तरफ डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 1 बराबर sin x बाई cos x। sin बाई cos होता है tan x, tan x = 1। तो अगर tan x = 1 है तो यहाँ से x का कितना वैल्यू फाइंड होगा, हम लोग को जिस अंतराल में वैल्यू निकालना है वो अंतराल है 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में तो एक वैल्यू हो जाएगा π/4, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। दूसरा वैल्यू होगा π + π/4, क्योंकि π + π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। और बाकी जो वैल्यू, और भी वैल्यू होगा इसमें, लेकिन बाकी जो भी वैल्यू होगा वो 2 पाई से एक्सीड कर जाएगा। हम लोग को वही वैल्यू लेना है जो 0 से 2 पाई के बीच का है। तो यहाँ से इसका दो वैल्यू आया π/4 और एक इसको सॉल्व करेंगे तो 5π/4। अब साइन स्कीम इसका फाइंड कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी नहीं, हमको जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है x का, जो x में जो प्रतिबंध है वो है 0 से 2 पाई। हमको x का वही वैल्यू लेना है जो 0 से 2 पाई के बीच में है। तो इसलिए अब हम लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं लेंगे, अब लेंगे 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू है उसको नंबर लाइन पर सजाइए। तो सबसे छोटा वैल्यू है π/4, अगला वैल्यू है 5π/4। तो इसलिए हमारा संख्या रेखा जो है वो 1, 2, 3 अंतराल में बट गया। अब 0 से π/4 के बीच का कोई एक वैल्यू खुद से लेकर के f' में वैल्यू को रख करके उसका साइन निकाल लेते हैं। तो 0 से 45 के बीच का वैल्यू है x = π/6, 30 डिग्री। तो x = π/6 पर f' = cos π/6 माइनस sin π/6। f' = cos π/6 का वैल्यू होता है √3/2, sin π/6 का वैल्यू होता है 1/2। तो इसका साइन जो है वो आ गया पॉजिटिव, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.73। तो 1.73 में से 1 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये π/6 जो है वो किस अंतराल का था, 0 से π/4, तो इसमें आ गया पॉजिटिव। और ये जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है, इसका पावर 1 है। 1 एक विषम संख्या है, तो अगर गुणनखंड का पावर विषम संख्या होता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस से हो जाएगा माइनस, माइनस से हो जाएगा प्लस। तो अब हम लोग को ये देखना है कि निरंतर वर्धमान का अंतराल कौन है। तो निरंतर वर्धमान का अंतराल है 0 से π/4, या और एक और है 5π/4 से 2 पाई। इसको नोट कर लीजिए पहले। तो यहां से जब हम इसका आंसर देंगे तो निरंतर वर्धमान का पहला का आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान का अंतराल हो जाएगा 0 से π/4। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि क्लोज इंटरवल लें या फिर ओपन इंटरवल लें। तो अगर एक यहाँ पर है 0 और π/4, तो 0 को हम शामिल करेंगे कि नहीं। तो अगर हम x के जगह पर 0 ले लेते हैं तो f' का वैल्यू क्या होगा, x के जगह पर 0 अगर आप लेते हैं तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, sin 0 का वैल्यू होता है 0। मतलब x का वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो f' का जो वैल्यू है वो 1 आएगा। 1 मतलब होता है पॉजिटिव। और निरंतर वर्धमान, हमसे जो इसमें सवाल पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि निरंतर वर्धमान आपको x का वह वैल्यू निकालिए जिससे कि फलन का निरंतर वर्धमान हो। तो निरंतर वर्धमान हो इसका मतलब कि 0 को हम लोग शामिल कर लेंगे, क्योंकि 0 को शामिल करने पर पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन π/4 को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि x के जगह पर अगर हम π/4 लेते हैं तो f' का वैल्यू क्या आएगा, cos π/4।
कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 माइनस साइन पाई बाई 4 का वैल्यू भी 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2 यह आ जाएगा 0। तो निरंतर वर्धमान में एफ डैश एस का वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए 0 को शामिल करेंगे, क्योंकि 0 पर एफ डैश एस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। लेकिन पाई बाई 4 को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि पाई बाई 4 पर एफ डैश एस का वैल्यू 0 हो जाता है। यूनियन यहाँ पर 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 को भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 5 पाई बाई 4 अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा और दोनों घट करके 0 आ जाएगा। तो 5 पाई बाई 4 पर एफ डैश एस का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए 5 पाई बाई 4 को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन 2 पाई को शामिल करेंगे, क्योंकि 2 पाई पे अगर हम x की जगह पर 2 पाई रखते हैं तो cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है और sin 2 पाई का वैल्यू 0 होता है। मतलब x = 2 पाई पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, इसलिए 2 पाई को शामिल करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या है, निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर ह्रासमान का अंतराल कौन होगा, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। ना तो पाई बाई 4 को शामिल करेंगे और ना ही 5 पाई बाई 4 को, क्योंकि पाई बाई 4 पर भी 0 हो जाएगा और 5 पाई बाई 4 पर भी 0 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 14। पहले इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। प्रूव दैट y = 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा माइनस थीटा, अंतराल दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान है। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन में जिस अंतराल में वो प्रूव करने के लिए बोल रहा है वो अंतराल है 0 से पाई बाई 2, लेकिन y जो है वो x का फंक्शन नहीं है, y जो है वो थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम वो dy बाई डी एक्स फाइंड नहीं करेंगे, dy बाई डी थीटा फाइंड करेंगे। तो 4 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा और यह जाएगा u बाई वी पे। तो u बाई वी का फॉर्मूला 2 + cos थीटा को जो कहते हैं छोड़ देते हैं, v को साइन का cos होता है माइनस साइन थीटा को जो कहते हैं छोड़ देते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन 2 का 0 cos का माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। तो इतना डिफरेंशिएशन खाली इसका हुआ और अब माइनस थीटा का 1 dy बाई डी थीटा। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। 4 cos थीटा से मल्टीप्लाई करिए, 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको जो कहते हैं छोड़ देते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो dy बाई डी थीटा = 4। एलसीएम पूरे का एलसीएम हो जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ये 4 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर बचेगा और 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट dy बाई डी थीटा
इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये 4 मल्टीप्लाई होगा 2 कॉस थीटा से 8 कॉस थीटा प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से 4 माइनस ये टूटेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर होता है 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये 2a भी हो जाएगा, मतलब 4 कॉस थीटा और माइनस पहले से है माइनस 4 कॉस थीटा और माइनस हाँ माइनस 4 कॉस थीटा, यहाँ से 4 कैंसिल, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसमें से कॉस थीटा कॉमन 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये dy बाई डी थीटा जो है वो फैक्टर के रूप में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर ये पॉजिटिव होगा और कहाँ पर ये निगेटिव होगा, इसको नोट करिए पहले। तो हम ये देखते हैं इसमें कि हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा होता है, cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। cos थीटा का वैल्यू या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। तो 4 माइनस 4 में से 1 अगर हम माइनस भी करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, या 4 में से 1 से छोटा कुछ भी अगर हम लोग घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ये निगेटिव कब आएगा? जब cos थीटा का वैल्यू 4 से बड़ा हो जाएगा तब। cos थीटा का वैल्यू अगर 4 से बड़ा होगा तो 4 में से 4 से बड़ा संख्या घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू 1 से छोटा ही होता है, मतलब 4 माइनस कॉस थीटा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और 2 प्लस कॉस थीटा ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब dy बाई डी थीटा का साइन किस पर डिपेंड कर रहा है? dy बाई डी थीटा का साइन डिपेंड कर रहा है cos थीटा के साइन पे। अगर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो dy बाई डी थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर cos थीटा निगेटिव होगा तो dy बाई डी थीटा भी निगेटिव होगा। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन 0। किसके लिए? तो थीटा के सभी मान के लिए। थीटा का मान कुछ भी हो, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा और ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। तो जिस अंतराल में प्रूव करने के लिए बोल रहा है वो अंतराल है 0 से π/2। तो 0 से π/2 में cos थीटा ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और cos थीटा भी पॉजिटिव होता है 0 से π/2 में। तो 0 से π/2 में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब कि dy बाई डी थीटा ग्रेटर देन 0 होगा। अतः 0 से π/2 में y निरंतर वर्धमान है। इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट fx is equal to x plus cos x minus a के सभी मान के लिए एक वर्धमान फलन है। पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए। अब जरा देखते हैं कि इसमें क्या प्रूव करना है। fx इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ए के सभी मान के लिए, मतलब a का वैल्यू कुछ भी हो, ये a के वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है।
एक वर्धमान फलन है। तो पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं, एक्स का 1 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ए का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ए कांस्टेंट है। अब 1 माइनस साइन एक्स है तो साइन एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? साइन एक्स का वैल्यू या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। अगर साइन एक्स का वैल्यू 1 होगा तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 भी हो सकता है, या फिर साइन एक्स का वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा होगा तो 1 माइनस 1 में से 1 से छोटा कुछ भी घटाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इक्वल टू 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू पाई/2 होगा, क्योंकि साइन पाई/2 का वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या 0 के बराबर होगा, यह a पर डिपेंड नहीं करेगा। अतः एफ एक्स आर में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक वर्धमान फलन है। इसको नोट कर लीजिए और ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो गया। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, और वो टॉपिक जी मेंस और जी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस टॉपिक को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।